नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना के नए वेरिएंट से डर गई दुनिया और कोरोना के बीच खुले इटली के स्की रिसोर्ट्स में लोगों की भीड़। लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। दुनिया के सामने पहली बार आई ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्वीर। इटली की राजधानी रोम में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने दिखाई ओमिक्रॉन की तस्वीर। ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में कहीं ज्यादा दिख रहा है म्यूटेशन। WHO ने कोरोना के इस वेरिएंट को बताया है बेहद खतरनाक। ओमिक्रॉन में सामने आने के बाद अफ्रीकी देशों की यात्रा करने पर कई देशों ने पाबंदी लगा दी। यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, अमेरिका ने अपनी बॉर्डर्स पर सख्ती बढ़ा दी। कनाडा ने उन लोगों के लिए बंद कर दिए अपने बॉर्डर जिन्होंने हाल ही में कनाडा की यात्रा की थी। ऑस्ट्रेलिया, इजराइल जैसे देशों ने भी प्रतिबंध लगा दी। दुनिया भर के 10 से ज्यादा देशों में फैला ओमिक्रॉन वेरिएंट। रविवार को नीदरलैंड्स में सामने आए 13 मरीज, ऑस्ट्रेलिया में 2 केस। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दिया वैक्सीनेशन पर जोर। कहा अमेरिकी सरकार ने वेरिएंट से बचाव के लिए हर संभव कदम उठाने के प्रयास तेज कर दिए। सत्ता मिलने के बाद अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री ने महिलाओं की शिक्षा पर दिया बयान। कहा महिलाओं की शिक्षा में सुधार, सुविधाओं को बढ़ाने पर काम कर रही है तालिबानी सरकार। तुर्कमेनिस्तान में टर्की के राष्ट्रपति तैयब और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच मुलाकात। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लेने तुर्कमेनिस्तान पहुंचे थे दोनों देश के नेता। चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री के तौर पर पीटर फैला ने ली शपथ। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते ग्लास क्यूब में व्हील चेयर पर बैठकर फैला ने शपथ ली। अस्पताल में एक बीमारी का इलाज कराने के दौरान हो गए थे कोरोना पॉजिटिव। यूरोप में उठे शरणार्थी संकट पर पोप फ्रांसिस का बयान। कहा प्रवासियों का सम्मान जरूरी। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर शरणार्थी संकट पर बोले पोप, हाल की त्रासदियों पर दर्द महसूस कर रहा हूं। 7.5 तीव्रता के भूकंप से दहला दक्षिण अमेरिकी देश पेरू। स्थानीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे के करीब आया भूकंप। 112 किलोमीटर नीचे था केंद्र, 42 किलोमीटर दूर था। अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं। थाईलैंड में मंकी फेस्टिवल की धूम। बड़ी संख्या में बंदरों को खाना खिलाते दिखे लोग। कोरोना के बाद 2 साल बाद ये फेस्टिवल हुआ। विदेशी पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है मंकी फेस्टिवल। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दिनों दिन नई नई परेशानियां खड़ी करती जा रहा है। ये वो वेरिएंट है जिसके कारण पूरी दुनिया में एक बार फिर से हड़कंप मच गया। लोगों को डर है कि कोरोना वायरस एक बार फिर से तबाही मचा सकता है। अब तक किन किन देशों में ओमिक्रॉन दहशत बन चुका है, देखिए। दुनिया के कई देशों में दस्तक दे चुका कोरोना का नया वेरिएंट एक बार फिर लोगों को डरा रहा है। वो डर जिसे दुनिया भर के देशों ने पिछले 1 से 1.5 साल के दौरान देखा है। दरअसल कोरोना का ये नया वेरिएंट अब दक्षिण अफ्रीका की सीमाएं लांघ रहा है। ये अब तक कई देशों में फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीका के अलावा हांगकांग में भी ओमिक्रॉन के कई केस मिले हैं। इसके अलावा इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, बोत्सवाना, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से जहां वैज्ञानिक हैरान हैं, तो वहीं तमाम सरकारें नए प्रतिबंधों का ऐलान कर रही हैं। इधर WHO भी एक्शन में दिखाई दे रहा है। WHO ने साफ कर दिया है कि ये वेरिएंट अब तक के तमाम वेरिएंट से ज्यादा घातक है और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कई गुना तेजी से फैल रहा है। WHO द्वारा किया गया ये वो ऐलान है जिसके बाद इजराइल, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ साथ दुनिया भर के कई देश अफ्रीकी देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। भले ही अफ्रीकी देशों पर दुनिया की तमाम सरकारें प्रतिबंध लगा रही हैं, लेकिन एक हैरान करने वाली बात यह भी सामने आई है कि जहां इस वेरिएंट का जन्म हुआ है, वहीं पर बीते 60 दिनों में मरीजों की संख्या और मरने वालों की संख्या में तेजी से गिरावट भी दर्ज की जा रही है। ओमिक्रॉन लगातार अपने स्वरूप को म्यूटेट कर रहा है और ये वही म्यूटेशन है जिसने आज दुनिया को परेशान कर रखा है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।